तो यहाँ पर देखिए गुलाबचंद दुबे जी, क्योंकि आप लोग तो डर और खौफ के चक्कर में आप बी और सी टीम है बीजेपी की, ये कह रहे हैं किशोर तिवारी, इसलिए कोई आवाज उठा नहीं रहे हैं। आपके हिस्से की सीटें भी ले लिए जाए तो भी आप चुपचाप मान लेते हैं। जी पूजा जी, बिल्कुल मैं इस चीज को खारिज करता हूँ। डर भय का वातावरण हमारे बीच बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैं कई बार आपके चैनल पे बड़े शिद्दतता से कहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की स्थापना मैत्रीपूर्ण भावों को लेकर के हमारे वर्तमान की राजनीतिक पटल पर नहीं है, बल्कि अरे गद्दारों की पार्टी है, कहाँ बोल रहे हैं? किशोर जी रुकिए ना, सुन लीजिए। प्रमोद अरे आपकी बारी है, तब भय से बनी हुई पार्टी तब बोलिएगा ना, बीच में मत कितना भरे हुए हैं किशोर जी। महापुरुषों तीनों अरे ईडी सीबीआई के भय से बनी हुई पार्टी है। पहले कबूल करो गुलाबचंद जी, ये अपनी बात आप नोट करके रखिए, तब बोलिए। पूजा जी, ये महान पुरुषों के बीच में एक सामंजस्य था कि महाराष्ट्र के अंतर्गत रह करके हम यहाँ पर हम अपने हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के कोने कोने में ये कह लीजिए कि समग्र पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की अपनी व्यापकता थी। इसलिए यहाँ पर डर और भय किस बात का। और जहां तक महाविकास आघाड़ियों की बीच की बात है, इनके लिए तो यही कहना चाहूंगा, कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे हम, अब तो कातिलों के मोहल्लों में घर ले ली। इनको तो उस वक्त हम धोबी पछाड़ दिया, इनके दिन को समझना चाहिए था जिस वक्त शिवसेना आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब विपरीत परिस्थितियों में गलत रास्ते पर निकल गए थे, उनको जगह बताना ये शिवसेना ने किया है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी जरा मुझे जवाब हम लोगों के सीट शेयरिंग को लेकर के सामंजस्य हम लोगों का स्थापित हो चुका है। पूजा रुकिए हमला किया है तो मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। हमला तो आप भी बोल रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे ना बाकी लोग भी। 24 तारीख से हमारा नामांकन शुरू होगा। हम आपको अभी चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, 80 और 85 के बीच में हमारी प्रतिष्ठित जितनी सीट शेयरिंग थी लगभग हमारी हो चुकी है। किसी प्रकार के हम लोगों के बीच में न कोई दूरभाष है और न किसी प्रकार का अपवाद है। सच तो यह है कि ये हमारे महाविकास निकाले हैं, महाविकास करने चले महाराष्ट्र में। इतना देर ये कर रहे हैं अपनी यादी प्रस्तुत करने के लिए। सवाल आपके जीते विधायकों की सीटें भी आपसे ले ली जाती है, ऐसी 5 सीटें हैं ना लगभग, तो तब भी आप कुछ नहीं बोलते हैं। जी ऐसा बता दीजिए, ऐसा एक सीट बता दीजिए जो कि हमारे सीटों को छीना गया। यहाँ पर क्योंकि आरोप यही लग रहा है ना कि वही डर है, क्यों नहीं बोल पाते हैं, या कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अब तो रास्ता यहीं पर है और तो कहीं जा नहीं सकते, अकेले चुनाव में लड़ नहीं सकते। क्या ये स्थिति आ गई है क्या? मैंने पूछा जी, डर भाई की बात हमारे नासिर भाई कर रहे थे ना, जिस तरह से हमारे राजू रंजन ने उनको जवाब दिया कि महाराष्ट्र को स्वरूप बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी महायुति का झंडा यहाँ पे फहर चुका है और पुनः एक बार यहाँ पे स्थापित होने जा रही है यहाँ की सरकार महायुति की। यहाँ डर भय का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। डर भय तो हमारे दूर दूर तक कहीं उसके साया भी नहीं हमारे पास है। ठीक है, ऐसी स्थिति